किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नज़दीकियाँ दूरियाँ बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ एक ऐसी ही अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी मोहन नाम के एक 70 साल के बुजुर्ग की है, जो कि पार्क में सुबह सुबह रोज नियमित रूप से टहलने जाते थे। पार्क में सुबह सुबह एक शख्स जिसका नाम सूरज था, हेल्थ जूस का स्टॉल लगाता था, जिसमें चुकंदर, आंवला, नीम आदि होते थे। वो शख्स अक्सर स्टॉल पर खड़ा रहता और उस बुजुर्ग को देखता था। उनमें एक अलग ही आकर्षण था। उनका नाम मोहन जी था। मोहन जी पार्क में जब आते थे तब उनके सामने कोई भी आए, चाहे वो उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, वो सबको नमस्कार बोलकर विश करते थे। मोहन जी के साथ एक अलग ही ऊर्जा आती थी, चेहरे पर स्माइल। वो रोज सुबह उस स्टॉल पर जूस लेते थे, लेकिन मोहन जी कभी सूरज की तरफ ना ठीक से देखते, ना बोलते और ना ही उसे नमस्कार करते। सूरज स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, वो ज़्यादा बोल नहीं पाता था। इस कारण उसके स्टॉल पर ज़्यादा लोग आते भी नहीं थे। कई दिनों तक वो मोहन जी से प्रभावित होता रहा। फिर एक सुबह जब मोहन जी उसके स्टॉल पर जूस लेने आए, तब उसने पहल करके मोहन जी को राम राम विश कर दिया। मोहन जी आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। कहा, अरे तुम बोल भी सकते हो? सूरज बोला, हाँ सर, मैं बोल सकता हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा? मोहन जी बोले, बेटा तुम इतने दिन से यहाँ आ रहे हो, मैंने तुम्हारे मुंह से कुछ सुना नहीं। सूरज बोला, सर मुझे थोड़ी हिचक होती है। सूरज बोला, सर मुझे आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से आप सबसे हंसकर बात करते हैं, सब आपको पसंद भी करते हैं। मोहन जी बोले, बेटा शायद तुम्हें यह भी लगा होगा कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता। सूरज बोला, हाँ मुझे लगा। मोहन जी बोले, बेटा मैंने जानबूझकर तुमसे बात नहीं की और मुझे यह भी पता था कि तुम एक दिन मुझसे ज़रूर आगे रहकर बात करोगे। मुझे तुम्हारा स्वभाव पता चल गया था। तुम शर्मीले और हिचकिचाने वाले स्वभाव के हो। मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था। फिर जब मैंने हाई स्कूल पास कर ली, तब जिन्हें मैं गुरु मानता था, उन्होंने मुझे 3 बातें बताई। वो बात मैंने गांठ बांधी। पहली बात, अपना दिल हमेशा साफ रखना चाहिए। दूसरी, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और तीसरी बात, हमेशा सबसे नमस्कार कहना चाहिए। बस मैंने उनकी यह बात हमेशा मानी। वो बोले कि अगर यह 3 बातें तुमने याद रखी तो तुम कभी भी परेशान नहीं हो सकते। दिल साफ रखोगे तो ना किसी से ईर्ष्या होगी और ना खुद पर अहंकार होगा। पहली बात मानोगे तो दूसरी अपने आप होगी, चेहरे पर मुस्कान रहेगी। और तीसरी, सभी को नमस्कार करो, बोलो। बस इतना बोलने मात्र से ही तुम्हारे और सामने वाले में बहुत दूरी कम हो जाती है। कुछ भी स्वार्थ मत रखो, सिर्फ नमस्कार करो। हम चाहे कुछ धंधा करें या कोई नौकरी, हर जगह हमें दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है। नमस्कार हमें लोगों से जोड़ता है। बस मैंने और कुछ नहीं किया। मेरे इस नमस्कार से कई लोगों को ईर्ष्या हुई, लेकिन मैंने उन्हें भी नमस्कार किया और कुछ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस नमस्कार ने मेरे ना जाने कितने मित्र, कितने संबंध बना दिए। तुम्हारा स्वभाव जैसा भी हो, बस ये तुम 3 बातें अपने जीवन में उतार कर देखो, फिर देखोगे कैसे चमत्कारिक रूप से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस युवक को मोहन जी की बात बहुत प्रभावित कर गई और उसने भी बिना किसी स्वार्थ के नमस्कार करना शुरू कर दिए। 1 महीने में उसके स्टॉल पर पहले से 2 गुने लोग आने लगे। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि हम किसके हुए। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। दोस्तों, ये था नमस्कार का चमत्कार। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी है। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और हंसाते रहिए। नमस्कार।